अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आज मैं आपको यूनिटी के अंदर एक एंडलेस बॉक्स रनर गेम बनाने का तरीका बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर हम हर चीज़ कवर करेंगे। हम एक कंप्लीट गेम बनाएंगे और मे बी मैं आपको गेम एक्सपोर्ट भी करके दिखाऊं एपी के फाइल के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा यूनिटी 2019.21 F1। एक्चुअली मैंने भी पहले बहुत सारे जो है वो यूनिटी वर्जन ट्राई किए थे, पर जो मुझे सबसे बेहतर लगा एपी के में या एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए, तो वो ये वाला यूनिटी वर्जन मुझे जो है वो सही लगा है। तो इसके साथ फिर मैं आपको, अगर आपको पता यानी कि अगर आपको पूछना है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि इसके लिए कौन सा एस डी के वर्जन या एन डी के वर्जन या जे डी के वर्जन कौन कौन सा चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो प्लेटफॉर्म जो होगा, हमारी टेम्पलेट जो होगी वो 3D होगी और प्रोजेक्ट का नाम मैं रख लेता हूँ एंडलेस रनर टू ट्यूटोरियल। तो ये जहाँ पे आपने लोकेशन अपनी सेट करनी है वहाँ पे कर लें। तो मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरा प्रोजेक्ट अब ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको। तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो चुका है। तो ये एक सादा सैम्पल प्रोजेक्ट जो है वो इस तरह का होता है, एक मेन कैमरा और इंटरेक्शन लाइट। तो इसके अंदर हम सबसे पहले करेंगे ये कि एक गेम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, 3D ऑब्जेक्ट और क्यूब। इसको मैं कर देता हूँ रीसेट। ये रीसेट हो गया। और अब एक प्लेन बना लेते हैं, गेम ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट और प्लेन। इसको भी कर देते हैं रीसेट। तो अब क्यूब को 0.5 जो है हम कर देते हैं ताकि बिल्कुल फिलिंग के ऊपर आ जाए। और अब हमें क्या करना है कि पहले मैं चेक कर लूँ इसके डायरेक्शन कि जो हम जिस साइड को हमने मूव करना है आगे, तो वो जेड में होनी चाहिए, प्लस जेड में। तो ये देखें हमारी पोजीशन जो है वो प्लस जेड में जा रही है। तो इसको मैं अब दोबारा 0 कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो अपना कैमरा सेट कर लेते हैं। कैमरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एफ, ये आ गया। तो अब हम बना लेते हैं इसके अंदर मटेरियल्स। नया फोल्डर बनाएंगे मटेरियल्स का, और इसके अंदर एक मटेरियल बनाएंगे, मटेरियल, और इसका नाम मैं रख देता हूँ प्लेयर। इसका कलर हम रखेंगे रेड, प्योर रेड होगा। ठीक है, कोई मेटेलिक या स्मूथनेस के साथ में कुछ नहीं करेंगे, और इसको रखेंगे इस पर। तो ये हमारा कलर आ गया। इसको जो है अब क्यूब को प्लेयर का नाम दे देते हैं और प्लेन। ठीक है, अब जो हमारा क्यूब नज़र आ रहा है, और प्लेन के लिए बना लेते हैं एक मटेरियल के लिए, मटेरियल प्लेन, और इसका कलर रख देते हैं ग्रे। तो या ये मटेरियल थोड़ा चेंज करते हैं, इसको लाइट थोड़ा सा है, ये बेहतर है। कैमरा थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, मेरा ख्याल ये जो है कैमरे की पोजीशन ठीक है। अब जो है ज़ाहिरी बात है, हमें आगे जाने के लिए एक लंबी जगह की ज़रूरत है, एक एंडलेस चीज़ की ज़रूरत है। तो वो बाद में करेंगे, पहले हम प्लेयर की जो है वो कंट्रोल्स सेट कर लेंगे। ये अभी मैंने प्लेन जो है वो वैसी लंबी कर ली है, ताकि हम जो है जितनी देर हम सेटअप कर रहे हैं तब तक वो हो जाए। और पीछे से मैं ये स्काई बॉक्स जो है वो ख़त्म करके एक सॉलिड कलर रख लेता हूँ, कलर रख लेता हूँ मैं ग्रीन। तो ये कलर मेरा ख्याल ठीक है, या थोड़ा सा डार्क होना चाहिए।
इंडिया, ठीक है। तो मोबाइल के लिए बना रहे हैं तो इसके अंदर मैं ऐसे करूँगा कि यहाँ इसके स्क्रीन के दोनों साइडों पे बटन होंगे। तो उसके ज़रिए जो है वो हम इसको साइड साइड पे करेंगे, जंप और रोल जो है वो इसमें नहीं होगा। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को है वो एंड्रॉयड के लिए कर लेते हैं, स्विच प्लेटफॉर्म। तो अब ये तो हो गया, और बाकी हम चेक कर लेते हैं कौन सा वाला लैंडस्केप में रखते हैं या पोर्ट्रेट में रखते हैं। 1920 by 1080 मेरा ख्याल रेजोल्यूशन ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर जो है वो प्ले मेकर को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये जो है वो इंपोर्ट हो चुका है, ये हमारे यहाँ पे आ गया प्ले मेकर राइटर। तो अब इसके बाद फिर हम एक और चीज़ इंपोर्ट करेंगे। ये एक यूट्यूबर है हाउ टू डू, तो उसने एक टच सिस्टम यूनिटी के लिए एक पैकेज बनाया है प्ले मेकर के साथ जो कंपेटिबल है, तो वो हम इसके अंदर इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये इंपोर्ट होने के बाद तो ये आपको काफ़ी सारे एरर्स आए होंगे। आपने करना क्या है कि पहले किसी भी एक एरर पे क्लिक करके आपने प्रोजेक्ट वाले में जाना है। आपके वहाँ पे वो फोल्डर खुल जाएगा कि इस फोल्डर में एरर है। आपने वो एनिमेशन वाला फोल्डर है, तो आपने पूरा एनिमेशन वाला फोल्डर जो है वो डिलीट कर देना है। तो प्ले मेकर गेम, ओ मैंने गलती से कोई और फोल्डर डिलीट कर दिया। एनिमेशन वाला नहीं, एनिमेटर वाला करना था, रिस्टोर इसको जरा। एनिमेटर वाला करना था, एनिमेटर वाला है, इसको डिलीट करेंगे तो हमारे एरर्स खत्म। हाँ ये देखें, अब हमारे एरर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए। तो ये करने के बाद प्रोजेक्ट जो है वो अपना साथ साथ सेव करते रहें, क्योंकि पता नहीं लगता कभी भी कुछ हो सकता है। तो अब सबसे पहले हमें करना क्या है कि सबसे पहले तो हम जो अपने बटन है उनका सेटअप कर लेते हैं, जो हमने उसके लिए करने हैं, बनाने हैं बटन्स के लिए यूआई। और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ कैनवस। कैनवस को नाम दे देते हैं हम अपने टच कंट्रोल्स का। कांस्टेंट से स्केल विद स्क्रीन साइज, और हमारा स्क्रीन साइज है 1920 और 1080, 1920 by 1080। ये हो गया हमारा कैनवस। इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, और तो ये हो गया हमारा कैनवस बन गया। और मैं इस कैनवस को उठा के रख देता हूँ अपने प्लेयर के अंदर, और इसके अंदर अब बनाते हैं, बल्कि यानी इसके अंदर हाउ टू डू टच सिस्टम वाला जो फोल्डर है उसके अंदर मेरा ख्याल प्रीफैब वाला फोल्डर है, नहीं प्रीफैब वाला फिर हाउ टू डू टच सिस्टम, फिर टच कंट्रोल्स, फिर प्रीफैब। तो इसके अंदर बटन वाला जो प्रीफैब है उसको आपने उठा के अपने टच कंट्रोल्स वाले के अंदर रख देना है। जो मेरा इवेंट सिस्टम है उसको मैं प्लेयर के अंदर रख देता हूँ और कर देता हूँ इसको रीसेट। अब ये जो बटन है ये जो है वो बहुत चीप है। तो इसके अंदर एक ग्राफिक है, वो भी आपको इस फोल्डर के साथ ही मिलेगा, ये बेस वाला। तो मैं बेस वाला ग्राफिक ले लेता हूँ, और एक इमेज मेरा ख्याल मुझे करनी पड़ेगी, तो
उसके लिए मैं अपना गूगल खोल लेता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं एरो पीएनजी इमेजेस, और कोई भी इमेज ले लेते हैं। ये वाली या ये वाली, ये मेरा ख्याल पीएनजी है। पीएनजी और इसको सेव, बल्कि मैं अपने पिछले प्रोजेक्ट्स को निकाल देता हूँ। मेरा पिछले प्रोजेक्ट में पड़ी है, आप जौन सी इमेज आप लेना चाहते हैं उसको बाद में आप फोटोशॉप के जरिए भी पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास तो पड़ी हुई है, इम्पोर्ट न्यू एसेट, और मैं जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर एसेट्स इमेजेस इमेजेस इमेजेस, और इसके अंदर ही जितनी इमेजेस हैं ये मैं कर लेता हूँ। जो जौन सी इमेजेस की बाद में ज़रूरत पड़ेगी वो मैं कर लेता हूँ। मुझे दो की ज़रूरत पड़नी है, तो ये दो करने के बाद मैं इनको सेपरेट 2D एंड UI अप्लाई दोनों हो गई हैं। तो ये भी ये रह गई अभी, सो ये दोनों PNG हो गई हैं। तो अब हमें क्या करना है कि जो बटन है, बटन के अंदर ये बेस हो गया, और इसके अंदर अब हम बनाएंगे एक UI इमेज। इमेज जो है वो ठीक है, उसको इधर रखेंगे, और इसको मैं कर लेता हूँ छोटा। वैसे हमारा बटन जो है वो बहुत छोटा है, तो मेरा ख्याल ये एरो जो ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर, एरो जो हमारा वो ठीक हो गया है। और इसको मैं कर लेता हूँ अनपैक प्रीफैब। बटन का नाम रख लेता हूँ मैं, ये होगा हमारा राइट वाला बटन, तो इसका नाम मैं रख लेता हूँ राइट बटन। और राइट बटन आने, इसको स्केल कर लेते हैं, और आल्ट शिफ्ट, ताकि हमारे इस कोने में चली जाए। अब गेम व्यू में चेक करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा, और इसको दोबारा आल्ट शिफ्ट जो है करके गेम व्यू, मेरा ख्याल थोड़ा इसको थोड़ा साइड पे कर लेते हैं। यहाँ से पोजीशन जो है इसकी -10 और y में 10, तो ये 10-10 का जो वो फासला हो गया अंदर। अब हमें क्या करना है कि राइट बटन का एक डुप्लीकेट कर लेना है, और उसको हम लेते हैं नाम लेफ्ट बटन का। लेफ्ट बटन हो गया, तो अब इसके अंदर जो एरो है, सारी बात है उसको इन्वर्स करना है, और इसको यार इसकी लोकेशन 180 और इसकी यहाँ से पोजीशन 0-0 कर देंगे, और 0, तो ये पोजीशन 0-0 होगी। इमेज को थोड़ा सा इधर, बटन का साइज वही है, लेफ्ट बटन पे पकड़ेंगे, फिर आल्ट शिफ्ट इस कोने में ले जाएंगे, और ये चला गया इस कोने में। बाकी इसकी वो जो हमने पोजीशन सेट करनी थी, y में 10 और x में 10, वहाँ पे -10 था, यहाँ पे 10, तो हमारा ये बटन सेटअप जो है वो ठीक हो गया। अब हमें इसके अंदर इनपुट एडिट प्रोवाइड सेटिंग्स बटन बनाने हैं हमें, तो मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाले की बजाय बल्कि हॉरिजॉन्टल वाले को डुप्लीकेट कर देता हूँ, डुप्लीकेट एरे एलिमेंट, और इसको नाम देता हूँ लेफ्ट का, और इसमें से बटन नंबर ये निकाल देंगे, ये निकाल देंगे, और हम निकाल देंगे ये। और अब जो ए है उसको हम पॉजिटिव वाले में लिखेंगे, और जो हमारा लेफ्ट है उसको भी हम पॉजिटिव वाले में लिखेंगे। पहले वो लेफ्ट नेगेटिव वाले में लिखे हुए थे, इसको अब मैं करूँगा डुप्लीकेट एरे एलिमेंट, और बल्कि इसको और दोबारा इसको डुप्लीकेट करते हैं, और इसका लिख देते हैं RA। वैसे आप यहाँ से भी नंबर बढ़ा कर सकते हैं, पर मैंने वो उसको वैसे कर लिया, तो ठीक है, उससे काम आसान हो जाता है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि जो लेफ्ट नेगेटिव वाले हैं वो ख़त्म कर देना है,
ये ख़त्म हो गई। तो अब इसके बाद एक छोटी सी सेटिंग है, वो मेरा ख्याल जंप वाला बटन है, यहाँ से होगी। तो इसके अंदर पॉजिटिव बटन, जो हमारा अल्टरनेटिव बटन है वो डी है, और जो पॉजिटिव बटन है वो लिखना है जॉयस्टिक बटन 3, इसको ये लिखा। और बाकी इसकी सेंसिटिव ग्रेविटी इसकी 1000, और ये सही है, ये भी सेंसिटिविटी भी 1000, और बाकी ठीक है। सेम ये सेटिंग जो है वो हमें नीचे वाले में करनी है, लेफ्ट वाले में भी। इसके अंदर कंट्रोल वी और 1000 1000, बाकी ठीक है। और की और माउस बटन एक्स एक्सिस गेट मोशन फ्रॉम ऑल जॉयस्टिक, ये ठीक हो गया। तो हमारे इनपुट भी है वो ठीक हो गया। प्रोडक्ट को सेव कर लेता हूँ मैं दोबारा, और अब हमें जाना है राइट बटन के अंदर, और जो बटन नेम है वो हमें रखना है राइट, जो हमने उसका नाम रखा था। और जो लेफ्ट बटन है इसका रख लेना है लेफ्ट। दोबारा सेव कर लेते हैं। तो हमारा बटन वाला जो यूआई है वो ठीक हो गया है। अब हमें जाना है प्लेयर वाले के अंदर, और प्लेयर वाले के अंदर जाने के बाद इसके मैं बंद कर लेता हूँ, अंदर डाल लेते हैं हम प्ले मेकर एफएसएम, प्ले मेकर, क्या प्ले मेकर एफएसएम, और इसका नाम हम रख लेते हैं मूवमेंट, कंट्रोल एस। तो ये हो गया, हमने मूवमेंट का नाम दे दिया इसको। अब हम इसको करेंगे एडिट, और मैं इसको यहाँ पे जो लगा लेता हूँ, तो बड़ा करते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे सबसे पहले हम एक एक्शन डालेंगे, ट्रांसलेट। अब हमने अपने प्लेयर को आगे लेके जाना है। तो मैंने आपको बताया था पहले भी, मैं प्लेयर भी कर जाता हूँ। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि हम जेड पोजीशन में आगे जाएंगे। ये वाली जेड पोजीशन है, इसमें हमें आगे जाना है, ये जेड है। तो जेड के अंदर हम बनाएंगे न्यू वेरिएबल, इसका नाम मैं रख लेता हूँ स्पीड, और पर सेकेंड एवरी फ्रेम, बाकी और कुछ नहीं करना। वेरिएबल्स में जाएंगे, ये फ्लोट वेरिएबल एक, और इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ 10। तो अब चेक कर लेते हैं कि हमारा प्लेयर जो है वो आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो हमारा प्लेयर जो है वो आगे जा रहा है। अभी हमारा कैमरा जो है वो इसको फॉलो नहीं करता, वो हम सेट कर लेते हैं। तो हमारा प्लेयर जो है वो लगातार आगे जा रहा है 10 की स्पीड से। तो अब हमें इसका क्या करना है कि लेफ्ट और राइट लेके जाने के लिए हमें 2 और एफएसएम की ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि अभी एक ही बनाते बाद में इसी को कॉपी कर लेंगे, और इसका नाम रख लेते हैं हम लेफ्ट। अब हमें करना क्या है कि अब हमें लेफ्ट वाले एफएसएम में जाना है, या बल्कि हम पहले यहाँ पे कर लेते हैं जो करना है, स्ट्रेट टू लेफ्ट, और स्ट्रेट 1 को नाम देते हैं फॉरवर्ड। और लेफ्ट वाली में हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे एक और ट्रांसलेट डालेंगे। लेफ्ट हमारा होगा एक्स में, ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो माइनस में जो है वो हमारा लेफ्ट होगा, एक्स की माइनस में। तो एक्स की यहाँ पे हम न्यू वेरिएबल बना देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं लेफ्ट। वेरिएबल्स में जाते हैं और लेफ्ट वाले को सेलेक्ट करते हैं, और इसकी रख देते हैं -3। तो ये ठीक है। बाकी अब हम उधर जाते हैं लेफ्ट वाले में, और सबसे पहले तो इसके अंदर हम स्ट्रेट में जाके लिखेंगे हाउ टू डू गेट बटन डाउन, गेट बटन डाउन, हाउ टू डू गेट बटन डाउन है। और इसके अंदर जो बटन है लेफ्ट वाला, उसका नाम हमने लेफ्ट रखा है, तो वो मैं यहाँ पे रख दूँगा सेंड इवेंट।
टू मूव एम मूव, मैंने उसकी जो है वो रख दिया ताकि समझ आ जाए, कोई भी नाम रख सकते हैं आप इवेंट का। ये मैं उस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगी ट्रांजिशन, मूव लेफ्ट को इधर, और यहाँ पे हमने रखना है हाउ टू डू गेट बटन अप, और लेफ्ट पे से, और इसको मैं फिनिश की ट्रांजिशन का कंट्रोल प्लस क्लिक से स्टेट पे तो ट्रांजिशन आई थी फिनिश की, और इसमें यहाँ पे करके तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने किस लिए किया। गेम का मैक्सिमम ऑन प्ले बंद है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैं अपना लेफ्ट वाला बटन दबाऊंगा तो ये स्टेट चेंज होती है। ठीक है, जो हमारे यूआई वाला बटन है, अब उसके अंदर हमने लिखा था कि हमारा जो लेफ्ट बटन है कि जब हम ये बटन दबाएंगे तो ये जो है उसको फंक्शन देगा, बटन नेम जो हमने लिखा था लेफ्ट, तो ये इसका काम है इस स्क्रिप्ट का। तो ये हो गया। अब हमें इस एफएसएम के ज़रिए उस एफएसएम में उसको मूव करवाना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेंड इवेंट और गेम ऑब्जेक्ट एफएसएम, और जो गेम ऑब्जेक्ट है यूज़र ऑनर मूवमेंट वाले में हमने भेजना है, यहाँ पे बता रहा है हमें मूवमेंट, और जो सेंड इवेंट न्यू ग्लोबल इवेंट, और इसका नाम मैं रख देता हूँ फॉरवर्ड। ठीक हो गया, ये एक हमारी ट्रांजिशन बन गई फॉरवर्ड की। इसको ले जाना ऊपर, दोबारा इसको कॉपी करना है कंट्रोल सी कंट्रोल बी, इसको फिर ऊपर लेना है। मेक श्योर कि आपने इसको हाउ टू डू गेट बटन डाउन, यानी कि जो हमारा बटन को जो इनपुट दे रहा है उससे ऊपर रखना है, यानी कि इस फंक्शन को सबसे ऊपर रखना है। तो अब इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, न्यू ग्लोबल इवेंट बनाएंगे लेफ्ट, बाकी सब कुछ वही है, सिर्फ हमने जो है न्यू ग्लोबल इवेंट बनाना है। ये हो गया। अब हम जाते हैं मूवमेंट वाले में। इसमें हमें क्या करना है कि ग्लोबल ट्रांजिशन एट ग्लोबल ट्रांजिशन टू कस्टम इवेंट्स, और यहाँ पे फॉरवर्ड, और इसके ऊपर एट ग्लोबल ट्रांजिशन टू कस्टम इवेंट्स और लेफ्ट। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लेफ्ट वाला किया तो हमारा बंदा सेट यार, पर अभी इसमें एक प्रॉब्लम है कि जब हम बटन दबाते हैं तभी आगे नहीं जाता। उसका सिर्फ एक सादा सा सिंपल सा हल है कि जो हमारा फॉरवर्ड वाली स्टेट है उसके अंदर जो ट्रांसलेट है उसको कॉपी करना है और इस वाली के अंदर पेस्ट कर देना, और कुछ नहीं करना। पोजीशन आप इन दोनों की जिस तरह मर्जी रखें, ऊपर जिसको मर्जी ऊपर रख लें, जिसको मर्जी नीचे रख लें, वो आप पे। तो अब ये जो है हमारा लेफ्ट वाला वो हो गया। अब ये आगे भी जा रहा है साथ साथ, हो गया ये। अब राइट वाला सेम इस तरह ही होगा, इसको हम करेंगे कॉपी कंपोनेंट और पेस्ट कंपोनेंट एज न्यू, और यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं हम राइट। एडिट में जाएंगे और हाउ टू डू गेट बटन डाउन के अंदर सी इसको राइट कर देते हैं, और इसको भी राइट कर देते हैं, फिनिश की वही। और इसके अंदर हम नया बना लेंगे ग्लोबल इवेंट, ग्लोबल इवेंट होगा राइट। बाकी सब कुछ वही, सिर्फ एक का ग्लोबल इवेंट चेंज करना है क्योंकि दूसरे ने इसको उसी पे लेके जाना है फॉरवर्ड वाले पे, तो उसमें कुछ चेंज नहीं करना। और जो मेरी ये है एन लेफ्ट वाली, इसको मैं नाम कर देता हूँ एन राइट का, ताकि अब ये एम राइट हो गया है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा। मैं आपको राइट बटन का भी दिखा देता हूँ। ओह, एक प्रॉब्लम हो गया, हमने मूवमेंट वाले में मेरा ख्याल नहीं किया सेटअप। तो मूवमेंट वाले के अंदर हमें सेटअप करने के लिए यहाँ पे ऐड स्टेट, नाम उसका RAGHT राइट हो गया, और इसके अंदर हम ऐड ग्लोबल ट्रांजिशन कस्टम इवेंट्स और राइट, ये हो गया। इसको यहाँ रख लेते हैं, और अब इसके अंदर हमें ट्रांसलेट डालना है। इन्हीं दोनों लेफ्ट वाले में से दोनों ट्रांसलेट को कॉपी करेंगे, इधर लेके आके पेस्ट कर देंगे।
एक तो है इसमें हमारा लेफ्ट वाला, और एक जो है वो हमारा स्पीड वाला यानी फॉरवर्ड वाला। तो अब लेफ्ट वाले को चेंज करना है हमें। यहाँ पे बनाना है न्यू वेरिएबल और इसका नाम देना है राइट का, और वेरिएबल्स में जाना है, और जो हमारा राइट वाला वेरिएबल है इसकी पावर करनी है 3, लेफ्ट की -3 और इसकी 3। तो अब हम चेक कर लेते हैं, इससे इधर जा रहा है, इससे इधर जा रहा है, आगे भी जा रहा है बटन दबाने पे, और हमारा ये जो सेटअप है वो कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है कि कैमरा कैमरा सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले सीन में जाते हैं और इसके अंदर बनाते हैं एक एम्प्टी, क्रिएट एम्प्टी, और इसका एज यूजुअल कैम फॉलो फॉलो रखेंगे इसका नाम, कंट्रोल डी, इसको ले आएंगे बाहर निकाल लेंगे, इसका नाम रख लेंगे कैम बेस, और मेन कैमरा को इसमें रखेंगे। मेन कैमरा की पोजीशन हमने ऑलरेडी सेट की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डायरेक्शन लाइट को मैंने इसी रखी, और कैम बेस को जो है वो यहाँ पे FSM ऐड करेंगे, और इसका नाम हम रख देते हैं कैम मूवमेंट। मैं साथ साथ FSM का नाम इसलिए रख रहा हूँ ताकि हर चीज़ ऑर्गेनाइज रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। यहाँ पे हम लिखेंगे मूव टूवर्ड्स, मूव टूवर्ड किसके, कैम फॉलो के, उसको उठा के इसमें रख देंगे। कैम बेस को हमने आगे लेके जाना है, और टारगेट पोजीशन मेरा सब सही है, अपने इंस्ट्रक्शंस को 0 कर देना है। तो चेक कर लेते हैं, हमारा कैमरा जो है साथ से जा रहा है, बट एक प्रॉब्लम है, देखा होगा आपने कि एक तो हमारा कैमरा थोड़ा पीछे पीछे चल रहा है, इससे जितना हमने सेट किया था उतना नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा स्पीड से चल रहा है। दूसरी बात कि इसके अंदर जो है वो हमारा कैमरा भी साथ साथ मूव होता है जैसे जैसे हमारा प्लेयर मूव होता है। तो अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर हमें सेट पोजीशन, इसकी पोजीशन को जो है वो हम ऊपर रखेंगे, और हमें किस में पोजीशन नहीं करना, इसको नहीं मूव करना, हमें मूव नहीं करना है इसको एक्स में। तो एक्स वाली को हम 0 कर देंगे एवरी फ्रेम। तो आप चेक कर लेते हैं, ये जो अब साइड पे जा रहा है हमारा कैमरा नहीं जा रहा, ये ठीक हो गया। अब एक और चीज़ है इसकी कि हाँ, इसकी जो स्पीड है वो स्लो है, उसको आगे ले जाएं, या मैं इसको 50 रख लेता हूँ, ये 50 होगी। तो अब वो जो मेरा ख्याल कैमरा शेक का प्रॉब्लम आ रहा था, बल्कि तो अभी भी आ रहा है। इसको यहाँ पे रिजिड बॉडी मेरा ख्याल हमने नहीं डाली, रिजिड बॉडी डालेंगे इसमें, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में कॉन्स्टेंट्स में रोटेशन हम सारी फ्रीज कर देंगे, और मैथ्स का 1 ही ठीक है। चेक कर लेते हैं, कैमरा हमारा प्रॉब्लम कर रहा है। स्पीड इसके 20 करके देखते हैं, प्ले करके देखते हैं। तो कैमरे में मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्रॉब्लम आ रहा था तो उसको मैंने सॉल्व कर दिया है। मैं कैम फॉलो को जो है वो डिलीट कर देता हूँ, कैम बेस को पड़ा रहने देते हैं, और मेन कैमरा। तो कैम बेस मैंने क्या किया कि मूव टूवर्ड्स और शट पोजीशन को ख़त्म करके मैंने ट्रांसलेट ऐड किया जिस तरह हमने प्लेयर में ऐड किया था, और उसकी जेड पोजीशन मेंटेन कर दी है। वेरिएबल बना के करनी है, वेरिएबल बना के करनी है जिस तरह हमने वहाँ पे की थी, और अगर आपने ऐसे करनी है ऐसे करते हैं, लेकिन आपने इसकी वैल्यू उतनी ही रखनी है जितनी आपने प्लेयर उसकी रखी थी, एवरी फ्रेम और पर सेकेंड होगा इसका। तो इसमें मैं दिखाता हूँ आपको कि अब ये जो है वो ऐसे प्रॉब्लम नहीं कर रहा। तो ये तो हमारा हो गया। तो अब इसके बाद हमें करना है
एनिमी, ऑफ कोर्स एनिमी होगा, तो एनिमी का कर लेते हैं। यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट, क्यूब, इसको करते हैं रीसेट, और ये इतना ठीक है, इसको ले जाते हैं आगे। इधर एक दरम्यान में डालता हूँ, पोजीशन इसकी 10, और कंट्रोल डी, एक इधर -4.5, 4.5, तो ये ठीक हो गया। और एक इसकी एक और कॉपी बनाते हैं, और उसको हम माइनस की जगह प्लस, ये हो गया। और इस तरह ही आगे क्यूब बना लेंगे। इस क्यूब को पकड़ते हैं, कंट्रोल डी, और इधर ले जाते हैं 20 पे, और इसको थोड़ा सा इसके दरम्यान में आ गया, कंट्रोल डी, इधर आ गया। और आपके पहले 3 क्यूब थे, कंट्रोल डी, इनको हम ले जाते हैं 30 पे, और कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, और आखिर पे कंट्रोल डी। तो अब ये हमारे पास एनिमीज आ गए काफ़ी सारे। इन सबको मैं जो है वो नाम देता हूँ एनिमी का, और इसका टैग रख लेता हूँ ऐड टैग, और यहाँ पे टैग होगा एनिमी। सारों को सिलेक्ट करते हैं और टैग ऐड कर देते हैं एनिमी का। और अब एक एम्प्टी, इसको बाहर निकाल के रखें, और रीसेट, और इसका नाम रखते हैं एनिमीज। अब पहले एनिमी से पकड़ें, शिफ्ट दबाएं, आखिरी एनिमी में क्लिक करें, और इसको एनिमी में रख दें, और एनिमी को बंद कर दें, और इसका टैग भी एनिमी रखते हैं। अब एनिमी शो करने के लिए मैं एक मटेरियल बना लेता हूँ। मटेरियल्स के अंदर क्रिएट, और मटेरियल, एनिमी, और इसका कलर रख लेते हैं हम पर्पल, पर्पल 255, 150 रख लेते हैं हम। एनिमीज को खोलते हैं, सारे एनिमी सेलेक्ट करते हैं, और ड्रैग एंड ड्रॉप, इधर सारे एनिमी पर्पल के हो गए। अब हम मटेरियल चेंज करेंगे तो हमें पता लगेगा कैसा जो है वो कलर हमें चाहिए। तो ये मुझे लगता है कलर ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये तो हो गया, ठीक है। तो ये हो गया है। अब हमें क्या करना है कि प्लेयर के अंदर जाएंगे, इन एफएसएम को बंद कर लेता हूँ मैं, और एक नया एफएसएम बनाएंगे। इसका नाम हम रखेंगे एफएसएम ना, इसको ले आता हूँ, इसका नाम रख लेते हैं player_health। एडिट करेंगे इसको, और यहाँ पे लिखते हैं सेट फ्लोट वैल्यू, और तो वैल्यू है हमें न्यू वेरिएबल player_health। वैल्यू हमें इसकी रखनी है only 1,
या मेरा ख्याल ये रखने की ज़रूरत नहीं भी है, तो हमारा काम जो है वो हो जाएगा, क्योंकि हमें इसी एक ही हेल्थ रखनी है, एक ही पॉइंट रखना है हमें, तो वो हमारा हो जाएगा। तो इसके अंदर हम कोलिजन इवेंट डालेंगे। कोलिजन इवेंट, ऑन कोलिजन एंटर एनिमी टैग सेंड इवेंट टू डाई या किल, जो भी, एंड ट्रांजिशन टू डाई, और इसको इधर, और इसको हम डिस्ट्रॉय सेल। थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट देना है तो मैं आपको बताता हूँ चीज़। उसके लिए एसेट स्टोर, हम कोई इफेक्ट पैक जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। मैं अभी एक इफेक्ट पैक जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ, या तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, वैसे ही मेरे पास पड़ा होगा। इसके अंदर क्रिएट फोल्डर, इफेक्ट्स, इंपोर्ट न्यू एसेट, और इसके अंदर मेरे पास पड़ा होगा रिफैब में, मेरा ख्याल डेथ एक्सप्लोर रिफैब। ये भी चलेगा नहीं मेरा ख्याल, इसके लिए मुझे बाकी फोल्डर भी मंगवाना पड़ेगा। तो इंपोर्ट न्यू एसेट एंड रनर में जीएमओ एसेट्स, हाँ मेरा ख्याल ये जीएमओ एसेट्स एसेट्स वाला फोल्डर है। इसको कॉपी और फिर जीएमओ एसेट्स इधर, तो अब ये जो हमारा फोल्डर है वो इंपोर्ट हो रहा है। ये वार एफ एक्स के नाम से मेरा ख्याल एसेट स्टोर के अंदर फ्री पैक है, तो आप इसको कर सकते हैं वहाँ से डाउनलोड। थोड़ा सा कम होगा इसको। ये हो गया। अब मैं चेक करता हूँ। तो अच्छा भी हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है। हाँ, तो अब ये हमारा चल पड़ा है। ये हो गया। तो ये हमें करना है, प्लेयर के अंदर हम बनाएंगे क्रिएट एंटी, उसको मैं कर दे रीसेट ही है वो, और इसका नाम मैं रख देता हूँ ब्लास्ट। ठीक है, और अब हम जाएंगे प्लेयर के एफएसएम में, प्लेयर हेल्थ, और टी एच चिल्ड्रन डिस्ट्रॉय सेल को हम सबसे आखिर पे करेंगे। पहले तो हम सारे एफएसएम अपने ख़त्म कर लें। मूवमेंट वाले में सेट प्रॉपर्टी और इनेबल टू फॉल्स, लेफ्ट वाला सेट प्रॉपर्टी इनेबल टू फॉल्स, और राइट वाला सेट प्रॉपर्टी इनेबल टू फॉल्स।
और तो ऐसा कुछ नहीं करना है सर, इन तीनों को ऊपर ले जाएंगे और अब हम यहाँ पे फंक्शन डालेंगे क्रिएट ऑब्जेक्ट, और गेम ऑब्जेक्ट जो है वो हम रखेंगे एसेट्स, और इसमें हमने डेथ एक्सप्लोड बनाया था मैंने, यानी कि मैंने बनाया, आप कोई भी ले सकते हैं जो सा भी आपने वो रखा हुआ है अपना वी एफ एक्स या एफ एक्स जो भी है वो। स्पान पॉइंट हम इसका रखेंगे जो हमने प्लेयर के अंदर बनाया था ब्लास्ट। बाकी पोजीशन रोटेशन वगैरह कुछ नहीं, इसको ऐसे ही सबसे ऊपर ले जाएंगे और डिस्ट्रॉय सेल। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। और कैमरे को मेरा ख्याल मैं थोड़ा सा दूर कर लूँ, थोड़ा सा दूर, कैनवस प्लेयर फील्ड ऑफ व्यू इधर, तो चेक कर लेते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट हमारा आज का है, पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इस तरह मुश्किल होगा। ये वाला एनिमी, और उसके बाद फिर ये ये ओके। और वैसे चल जिस तरह भी आपने अपने एनिमी की जो है वो सेटिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। तो मैं तो थक गया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो को जो है वो अभी एंड करते हैं। बाकी जो है वो अगली वीडियो में कर लेंगे हम। हमारा रह गया स्कोर होगा हाई स्कोर, थोड़ा सा यूआई, और बाकी मेरा ख्याल और कुछ नहीं है रह गया। जो हमारी सारी जो बाकी सारी वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। कोइन कलेक्शन पे अगर आपने करना हो तो आप मुझे इस कोइन की जो सिस्टम है, यानी कि कोइन आएंगे हमारे पास, तो उसका आप मुझे बता दें कि अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दें कि वो बनाऊँ मैं अगली वीडियो में या ना बनाऊँ। बाकी सबके साथ अगर कहेंगे तो मैं नहीं बनाऊँगा, कह देंगे तो मैं बना लूँगा। तो उसके लिए फिर बाद में फिर हम अगले प्रोसेस पे जाएंगे कि इसमें स्टोर आएगा और स्टोर के अंदर हम अपना कैरेक्टर बदल पाएंगे या कैरेक्टर पे एसेसरीज लगा सकेंगे। मीन्स बॉक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या एसेसरीज लग सकते हैं वो तो आपको पता ही है। तो हम यानी कि बेसिक सी शॉप बनाएंगे ताकि हम उन कोइंस को खर्च भी कर सकें, कोइंस को सेव कर सकें, और जो हमारे हाई स्कोर है वो हमारे जो सिस्टम है वो सेव हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।